आज के ऑनलाइन आराधना में आप सभी का स्वागत है। आज की आराधना को हम शुरुआत करते हैं। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद ही होता है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सदाशिव अनुग्रहकारी प्रेम पिता परमेश्वर, आज के इस पवित्र दिन में हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने आपकी भक्ति आराधना करने के लिए, आपके वचन सुनने के लिए प्रभु जी इस माध्यम के द्वारा प्रभु परमेश्वर पिता ऑनलाइन के द्वारा प्रभु जी हमें मौका दिया है। प्रभु जी हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, चाहे लॉकडाउन हो या पिता परमेश्वर अपने अपने घर में, लेकिन प्रभु आपका वचन हमारे घर तक आपने पहुँचाया। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। इतना ही नहीं, आपकी स्तुति गान करने के लिए पूरे परिवार को आपने हमें मौका दिया है प्रभु जी। अतः परमेश्वर इस समय हम बड़े भक्ति भाव से आपके चरण के पास आते हैं प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं कि आज के शास्त्र पाठ शास्त्र मनन के द्वारा हम सभी को पिता परमेश्वर तो आशीष दे, और प्रभु परमेश्वर पिता आप पर विश्वास करके आगे बढ़ने के लिए तो सहायता करना प्रभु जी। हमें मायूस न होने देना, हमें टूटने न देना, वरन पिता परमेश्वर मसीह में जो एक दृढ़ और निश्चित ऐसी आशा दी है प्रभु, उस पर आप हमें उभारिएगा। हम आगे का समय आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु। यीशु हमारे मुक्तिदाता के नाम में हम मांगते, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए इस समय एक गीत महिला मंडल के द्वारा हम सुनते हैं और उनके साथ हम भी उनके सुरों में अपने सुर मिलाते हैं। गीत आप सभी को मालूम है, आइए हम सब उनके साथ गीत गाते हैं।
आइए हम इस समय भजन संहिता का पाठ सुनते हैं और भजन संहिता 107 और वचन 23 से लेकर 30 नैन्सी अजय पाल पार्ते हमारे लिए पढ़ेंगे। भजन संहिता अध्याय 107 वचन 23 से लेकर 30 तक। जो लोग जहाज में समुद्र पर चलते हैं और महासागर पर होकर व्यापार करते हैं, वे यहोवा के कामों को और उन आश्चर्य कर्मों को जो वह गहरे समुद्र में करता है देखते हैं। क्योंकि वह आज्ञा देता है तब प्रचंड बयार उठकर तरंगों को उठाती है। वे आकाश तक चढ़ जाते, फिर गहराई में उतर आते हैं और क्लेश के मारे उनके जी में जी नहीं रहता। वे चक्कर खाते और मतवाले की भांति लड़खड़ाते हैं और उनकी सारी बुद्धि मारी जाती है। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह उनकी सकेती से निकालता है। वह आंधी को शांत कर देता है और तरंगे बैठ जाती है। तब वे उनके बैठने से आनंदित होते हैं और वह उनको मनचाही बंदगाह में पहुंचा देता है। यह परमेश्वर का आशीषित वचन है। आज के मनन के लिए जो शास्त्र पाठ शास्त्र वचन है, आइए हम उससे सुनते हैं। पहला शास्त्र पाठ पहला राजा अध्याय 19 वचन 1 से 13 हमारे लिए भाई पतरस लाल योहान पढ़ेंगे। भाई पतरस योहान लाल। आज के पुराने नियम का पाठ हमें मिलता है पहला राजा उसका 19वां अध्याय पद 1 से लेकर 13 तक। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तब आहाब ने एजेबेल को एलिया के पास सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा ना कर डालूं, तो देवता मेरे सब वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहां छोड़ दिया। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहाँ उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया और देखो, एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। वहाँ वह एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। उसने कहा, निकल कर यहोवा के सन्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा पास से होकर चला और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में ना था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में ना था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। यह सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चादर से ढांपा
और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम है। ये परमेश्वर का जीवित कलाम है, पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। आइए दूसरा शास्त्र पाठ को हम सुनते हैं। दूसरा शास्त्र पाठ याकूब की पत्री अध्याय 1 और वचन 2 से लेकर 8 तक भाई नितिन घोड़के HM 1840 के सचिव हमारे लिए पढ़ेंगे। याकूब की पत्री अध्याय 1 वचन 2 से 8। दूसरा शास्त्र भाग याकूब की पत्री, इसका पहला अध्याय वचन 2 से 8। याकूब की पत्री, इसका पहला अध्याय वचन 2 से 8। विश्वास और बुद्धिमानी। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। परमेश्वर पढ़े गए वचन आशीषित करे, आमीन। सुसमाचार का पाठ सुनते हैं, लेकिन उसके पहले एक स्पेशल गीत होगा और ये गीत हमारे भाई जॉर्ज जेम्स इनके द्वारा हम सुनते हैं। एक स्पेशल गीत। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। जीवन की राहों में राह दिखाता है। जीवन की राहों में राह दिखाता है। फिर तुम क्यों जीवन में भटकते रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में भटकते रहते हो? यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। जीवन की राहों में राह दिखाता है। जीवन की राहों में राह दिखाता है।
यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। जीवन के अंधियारे में ज्योति देता है। जीवन के अंधियारे में ज्योति देता है। फिर तुम क्यों जीवन में भटकते रहते हो? फिर क्यों तुम जीवन में उदास रहते हो? यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। जीवन की निराशाओं में आशा देता है। जीवन की निराशाओं में आशा देता है। फिर तुम क्यों जीवन में निराश रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में निराश रहते हो? यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में भटकते रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में उदास रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में निराश रहते हो? यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। आइए सुसमाचार का पाठ सुनते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 14 और वचन 22 से लेकर 33 तक। मत्ती 14 22 से लेकर। यीशु का पानी पर चलना। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करें। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला ही था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर देखते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया?
जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। आइए इस समय मध्यस्थी की प्रार्थना की ओर जाते हैं और मिसेस नीलिमा डेविड हमारे लिए मध्यस्थी के प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति तारीफ महिमा जय जयकार करते हैं पिता परमेश्वर। नम्र और दीन होकर तेरे अधीनता में आते हैं प्यारे प्रभु जी। आज के सुंदर से दिन के लिए, इस समय के लिए हम तेरे लाखों लाख धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी कि तूने हम सबको जीवितों की गिनती में रखा पिता परमेश्वर। हर एक दुख मुसीबत विपत्ति से परेशानी से तूने हम सबको बचाया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज का ये सुंदर सा दिन तूने हमारे जीवन में दिया, ये महीना तूने हमारे जीवन में दिया, ये साल तूने हमारे जीवन में दिया, इसलिए हम तेरा लाखों लाख धन्यवाद करते हैं और तुझे धन्यवाद धन्यवाद बलि चढ़ाते पिता परमेश्वर। और हम अपनी आंखें तेरी ओर लगाते पिता परमेश्वर, क्योंकि तू हमारा जीवित परमेश्वर है और तू हमारे बीच में उपस्थित है पिता परमेश्वर। और तू प्रभु जी दया का सागर है, तू करुणा निधान परमेश्वर है, अति करुणामय परमेश्वर है प्रभु जी, और क्षमा का खानी है पिता परमेश्वर। तेरे समान कोई नहीं है। स्वर्ग तेरा सिंहासन और पृथ्वी तेरे पैरों की चौकी है पिता परमेश्वर। और तू हमारी ओर निहारता है, हमारी ओर झुकता है, हमारी गिड़गिड़ाहट की ओर तू कान लगाता है पिता परमेश्वर। और तू दुआ को सुनने वाला और आंसर देने वाला जीवित परमेश्वर तू ही है प्रभु जी। इसलिए हम नम्र और दीन होकर तेरे पास आते प्रभु जी, तेरे दया के सिंहासन के सामने आते हैं पिता परमेश्वर। हम अपने पूरे कलीसिया को तेरे दया के सिंहासन के सामने लाते प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, तूने हर एक को संभाला प्रभु जी, हर एक को तू नाम बनम आशीष दिया है पिता परमेश्वर, और हर एक की रक्षा रखवाली किया है प्रभु जी। हर एक के आत्मा प्राण शरीर को अपने पवित्र लहू से ढांप लीजिए पिता परमेश्वर। प्यारे पिता परमेश्वर, तू हर एक पर दया कर, हर एक पर अनुग्रह कर प्यारे प्रभु जी। पिछले वर्ष भर भी तूने हमको संभाला, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते। पिछले सप्ताह के लिए तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। हर एक के परिवारों को तेरे अधीनता में देते प्रभु जी, परिवार के हर एक सदस्य को तेरे अधीनता में देते, और बुजुर्गों को, बच्चों को और जवानों को तेरे अधीनता में देते परमेश्वर पिता। हर एक पर करुणा करने वाला, हर एक को संभालने वाला जीवित परमेश्वर तू ही है प्यारे पिता परमेश्वर। और हमारे पास्टर साहब को भी तूने संभाला, उनके परिवार को तूने संभाला प्रभु जी, हर एक की रक्षा रखवाली किया, तेरा धन्यवाद करते। पास्टर पीवाई सिंह के लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, उनको भी तूने अभी तक संभाला, तेरा धन्यवाद करते। उनके परिवार की भी तूने रक्षा रखवाली किया पिता, और हर एक को प्रभु जी तूने संभाला। तेरे सेवकाई के लिए तूने दोनों पास्टर्स के परिवारों को इस्तेमाल किया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जब वो हमको वचन बताते, वचन के अनुसार चलने के लिए तू हमें शक्ति देता, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे चर्च के महिला मंडल के लिए तेरा धन्यवाद करते पिता, कि महिला मंडल के सभी सदस्यों को तेरे अधीनता में देते प्रभु जी। अभी हमको पता चला उनमें से कोई बीमार है प्रभु जी, हर एक को तू छू और चंगाई दे प्रभु। तू चंगा करने वाला, छुड़ाने वाला जीवित परमेश्वर है। उनकी सेवकाई को तूने देखा है प्रभु जी, उनको तू छू और चंगाई दे। विशेष करके स्मिता के लिए हम विनती और प्रार्थना करते प्रभु जी, स्मिता को तू छू और चंगाई दे परमेश्वर पिता। वो तेरी बेटी है और तेरी दासी है प्रभु जी, और प्रभु जी तूने उसको चुना है पिता परमेश्वर। तू उसको बिछौने में से उठा के खड़ा करने वाला जीवित परमेश्वर है प्रभु जी। तेरी चंगाई की सामर्थ उसके ऊपर उंडेल दे पिता परमेश्वर। और प्रभु जी तेरी सेवकाई के लिए फिर से तू उसको तैयार कर प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी महिला मंडल को तेरे अधीनता में देते हैं, उनकी सेवकाई को तेरे अधीनता में देते हैं प्रभु जी। और हमारे स्कूल के संडे स्कूल को तेरे अधीनता में देते हैं। संडे स्कूल के जितने टीचर्स हैं, हर एक को तू नाम बनाम आशीष दे प्रभु जी। उनके परिवारों की भी तू रक्षा रखवाली कर, उनको भी तू संभाल प्रभु जी, और उनको भी, उनकी सेवकाई को तू ग्रहण कर प्रभु जी। जब वो अपने बच्चों के लिए विनती और प्रार्थना करते प्रभु जी, संडे स्कूल के सब बच्चों को तू नाम बनाम आशीष दे, उनके माता पिता को आशीष दे, उनके घर के बुजुर्गों को आशीष दे पिता परमेश्वर। और होने दे कि प्रभु जी वो बच्चे प्रभु जी जब संडे स्कूल से जो सीख कर जाते हैं, वो तेरी महिमा के लिए उनको तू इस्तेमाल कर प्रभु जी, और एक उत्तम पात्र तू बना पिता परमेश्वर। हमारे चर्च के यूथ के लिए तुमसे विनती और प्रार्थना करते प्रभु जी। यूथ के प्रेसिडेंट अजय पालपर्ती के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, नैन्सी के लिए तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। जब तूने उनको चुना है पिता परमेश्वर और तूने उनको बनाया है प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते हैं। और इस सेवकाई के लिए भी
तेरा धन्यवाद करते हैं जब वो रिकॉर्डिंग करते हैं परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा स्तुति उनके जीवन के द्वारा होने दे। दोनों पति पत्नी को तू आशीषित कर प्रभु जी। इस चर्च के सारे यूथ को तेरे अधीनता में देते हैं, हर एक यूथ को तेरे कार्य के लिए तू इस्तेमाल कर पिता, तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, और हर एक यूथ का जीवन तू संभाल पिता परमेश्वर। जब जो 10th और 12th के बच्चे जो अच्छे मार्क्स से पास हो गए प्रभु जी, हर एक को तू आशीषित कर, तेरा धन्यवाद करते हैं उनके रिजल्ट के लिए प्रभु जी। और प्रभु जी तूने जो जो क्षेत्र में उनको जाना है उसमें तूने उनकी अगुवाई की, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। अभी आने वाले संडे को जो एग्ज़ाम है प्रभु जी, उसके लिए भी हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो भी बच्चे उस एग्ज़ाम में बैठ रहे प्रभु जी, उनके जीवन को, उनके भविष्य को बनाने वाला जीवित परमेश्वर तू ही है प्रभु। तू उनकी भी सहायता और मदद कर प्रभु जी, कि वो उनके अंदर से सब डर भय दूर हो सके और वो तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके, ऐसा तू होने दे। हमारे चर्च के कलीसिया के सब लोगों को तेरे अधीनता में देते प्रभु जी, हर एक को तू प्रभु जी आशीषित करने वाला, बचाने वाला, छुड़ाने वाला जीवित परमेश्वर है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे डायसिस के लिए तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। डायसिस के सेक्रेटरी मिसेस रचना सिंह मैडम के लिए तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी, और जो ट्रेजरर है मिस्टर प्रकाश राव, उनके लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं। बिशप साहब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, उनको भी तू नाम बनाम आशीष देने वाला, बचाने वाला, छुड़ाने वाला जीवित परमेश्वर है। हर एक को तू इस्तेमाल कर, तेरी इच्छा तेरी योजना हर एक के जीवन में तू पूरा कर पिता परमेश्वर। होने दे प्रभु जी उनके सेवकाई के द्वारा तेरे नाम को महिमा मिलने पाए, ऐसा तो होने दे प्रभु जी। और पूरे डायसिस में जितने भी पास्टर्स है, जितने भी सदस्य हैं, जितने भी ऑफिस बेयरर्स है, सबको तेरे अधीनता में देते पिता परमेश्वर। सीनेट के लिए भी प्रार्थना करते, सीनेट के भी सब कार्यकर्ताओं को तेरे अधीनता में देते प्यारे प्रभु जी। हर एक के द्वारा तेरे नाम को महिमा मिलने पाए, ऐसा तू होने दे। तारणहारे परमेश्वर, हम विशेष करके हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, उनके लिए भी विनती प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। सब राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, हर एक को तेरी बुद्धि ज्ञान से समझ से भर पिता परमेश्वर, कि इस समय जब लॉकडाउन चल रहा है प्रभु जी, वो सही निर्णय ले सके और प्रभु जी पूरे देश को बचाने के लिए सही योजनाएं बना सके, ऐसा तू होने दे। जो डॉक्टर्स इस कार्य में लगे हुए, सेवा में लगे हुए हैं प्रभु, उनकी तू सहायता और मदद कर, उनको भी अच्छा स्वास्थ्य दे। उनके परिवारों को छोड़कर वो लोग सेवा में लगे हुए प्रभु, उनके परिवारों की भी तू ही रक्षा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि तू हमारा चरवाहा है परमेश्वर, तू हमारा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है प्यारे पिता परमेश्वर। हम तेरी प्रजा है, तेरी चराई की भेड़े है पिता परमेश्वर। तू हम सबकी रक्षा करने वाला जीवित परमेश्वर, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और विशेष करके और पुलिस विभाग के लिए भी तुझसे विनती प्रार्थना करते प्रभु जी, पुलिस विभाग की भी तू सहायता और मदद कर, और होने दे कि वो जो भी सेवकाई करते वो तुझे ग्रहण योग्य होने दे। लोगों पर दया करने के लिए उनके अंदर तू दया और करुणा डाल दे पिता परमेश्वर। और प्रभु जी जो भी काम वो करते प्रभु जी, तेरी महिमा के लिए करने के लिए तू सहायता और मदद कर। और इजराइल राष्ट्र के लिए भी तुझसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। बहुत सी भविष्यवाणियाँ तेरी पूरी हो चुकी है और कुछ बाकी है प्रभु, तेरी मर्जी के अनुसार सब कुछ होने के लिए तू सहायता मदद कर। इजराइल को हम यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी सचमुच में प्रभु यीशु मसीह तेरा आना बहुत ही निकट है प्रभु जी, तू जल्दी आने वाला है। तू हम सबको तैयार कर पिता परमेश्वर, कि हम तेरे साथ जा सके और तेरी महिमा कर सके, तेरी स्तुति कर सके। इसलिए तो हमें तैयार कर, हमारे हर एक गुनाहों को, अपराधों को, पापों को तू क्षमा कर पिता परमेश्वर। और तू प्रभु जी तेरे योग्य पात्र तू हमें बना, तेरी इच्छा के अनुसार व्यक्ति हमें तो बना पिता परमेश्वर। हमारे सब बुराइयों को तू दूर कर प्रभु जी, तेरे प्रेम को हम सब में तू फैलने दे पिता परमेश्वर। आत्मा के फल हम में लगने दे प्यारे प्रभु जी, ताकि हम फलदायी पाए जाए प्रभु जी, और प्रभु जी तेरे बच्चे कहलाने पाए प्रभु जी, तेरी आशीषों के लिए तेरे लोग कहलाने पाए, ऐसा तूने दे। तू सहायता और मदद करने वाला जीवित परमेश्वर, इसलिए तेरे नाम को महिमा देती है। सारी महिमा आदर गौरव तुझको देती प्रभु जी। और जो वचन आज आने वाला है प्रभु जी, उसको भी तेरे सामर्थ्य हाथ में देती प्रभु जी। पास्टर साहब की तू सहायता और मदद कर, जो भी वचन वो बताते प्रभु जी इतनी मेहनत से प्रभु, तू प्रभु जी उनको मेहनत का फल तू दे पिता परमेश्वर। और होने दे हर एक वचन हर एक के हृदय में प्रभु जी, हृदय रूपी पटिया पर लिख दे परमेश्वर पिता, ताकि कभी कोई भूलने ना पाए प्रभु जी, और वो वचन हमें संभालने वाला हो सके प्रभु जी। क्योंकि प्रभु तेरे वचन में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हाँ पिता परमेश्वर, तेरे वचन में और अधिक हमें मजबूत कर, तेरे वचनों की भूख और प्यास तो हम सबको दे प्यारे प्रभु जी, ताकि प्रभु हम तेरी मर्जी के अनुसार चल सके, तेरी मर्जी के अनुसार प्रार्थना कर सके, और घुटने पे बैठ के प्रभु जी तुझसे विनती और प्रार्थना कर सके, ऐसा तो उन्हें दे। हमारे सब बुजुर्गों को तेरे अधीनता में देते प्रभु जी, उनकी भी तू सुधि ले, और इस बुजुर्ग हालत में प्रभु जी उनकी तू सहायता और मदद
मदद कर, शक्ति ताकत दे, उनकी सब कमजोरियों को तू दूर कर पिता परमेश्वर, और तू हमें बल दे, क्योंकि तू ही हमारा बल है परमेश्वर पिता, और तू हमें बल देता है परमेश्वर। इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। सारी महिमा आदर गौरव तुझको देते हैं, और इस प्रार्थना को तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस समय वचन के पहले हम लोग प्रेज एंड वर्शिप में जाएंगे, और ये प्रेज एंड वर्शिप आज अजय और गौरव के द्वारा हो रहे, और उनके साथ हम भी अपने उनके सुरों में सुर मिलाते हैं। अजय और गौरव। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया।
आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर जाते हैं और मैं अनुरोध करता हूं रेवरेंड पी.वाई. सिंह साहब को कि परमेश्वर के वचन से जो मानना उन्होंने लाया है आज हम सबके लिए वो हमारे साथ बांटे। रेवरेंड पी.वाई. सिंह। मित्र हो, आज हम परमेश्वर के उस चमत्कार के बारे में और प्रभु यीशु मसीह ने जो वादे हमसे किया उन सब के संबंध में थोड़े समय के लिए विचार करेंगे। आज का जो शास्त्र पाठ हम लोग ने पढ़ा, उन तीनों शास्त्र पाठ में हम थोड़े समय के लिए मनन करने जा रहे हैं। आज का जो विषय है, भवसागर में जो तूफान और संकटों का सामना कर रहे हैं, ऐसे समय प्रभु यीशु हमेशा हमारे साथ रहकर हमें छुटकारा देते हैं। मित्र हो, कुछ साल पहले मैंने एक विशेष बात सुनी कि जो बहुत बड़े संकट को अमेरिकन लोगों पर लाई थी, और वो था एक बहुत बड़ा बवंडर जो कनाडा के बॉर्डर से शुरू होकर के अमेरिका के दक्षिण तक का पहुंचा और जाते जाते कई लोगों को उससे उपसर्ग हुआ। बहुतों की जान गई, बहुतों के घर गिर गए, खेतियों का नुकसान हुआ, जानवरों का भी नुकसान हुआ और बहुत मनुष्य हानि भी हुई। उन बातों को जब मैंने सुना और मेरे मित्र ने 1972 में वह जगह मुझे अमेरिका में दिखाने के लिए ले गया और बतलाया कि सिंह साहब, इधर से वह बवंडर आया और वह बवंडर इतना ज़बरदस्त था कि ज़मीन पर जब वो शुरू हुआ और ऊपर कई कई किलोमीटर वो आसमान में पहुंचा, और ऊपर जाते वक्त वो सिर गोल गोल घूमता था और आगे आगे चलता था, और उसके रास्ते में जो कुछ भी आता था उन चीज़ों को, चाहे इंसान हो या घर हो या जानवर हो, पशु हो, उनको वो ऊपर उठा करके ले जाता था और उतने ही जोर से भी नीचे गिर के वे मर जाते थे। इन बातों को सुनकर और जो विषय आज हमारे सामने है, भवसागर में का तूफान और संकटों का सामना करते समय प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ रहते हैं और रहेंगे और हमें छुटकारा देंगे। प्रचलित समय में हम सभी के लिए अति दुखदायक दिन आज हम देख रहे हैं। डरावना समय है, चारों तरफ से लोग हमें डरा रहे हैं कि किस प्रकार का संकट और आने वाला है, और संकट केवल एक ही प्रकार का नहीं है लेकिन 3-4 प्रकारों का है। उसमें से पहला प्रकार तो यह है कि बहुत ये महामारी ये मिट नहीं रही है लेकिन और ज़्यादा बढ़ करके आ रही है और उतने ही लोगों की वो हानि करके दूसरी तरफ चले जाती है। और दूसरे प्रकार का जो संकट है वह संकट है यानी जो लॉकडाउन होने की वजह से आज सब लोग त्रस्त हो गए हैं। यह भी संकट कुछ आसानी से
हम पर से निकल जाने वाला नहीं है। और तीसरे प्रकार का जो संकट है वह यह है कि लोगों के पास में एक बहुत बड़ा नुकसान आने वाला है, और वह यह है कि जो कुछ उनके रोजगार है वो रोजगार बंद होने वाले हैं और होते भी जा रहे हैं, और ऐसा समय आएगा कि रोजगार मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। और चौथी और आखिरी बात यह है कि जो आर्थिक चीज़ें हैं, आर्थिक परिस्थिति है सब लोगों की, देश की भी और परिवारों की भी और व्यक्तिगत की और संस्थाओं की, और इतना ही नहीं लेकिन समस्त विश्व में, और ज़्यादा करके हमारे देश में की बात हम करेंगे, हमारे देश में इतनी ज़बरदस्त रीति से आने वाली है कि जिसके कारण हम लोग बहुत त्रस्त हो जाएंगे। किसी एक ने इस प्रकार कहा कि प्रभु यीशु जी, आपने लोगों के दुखों का निपटारा का प्रबंध तुमने किया है, यह कैसा होगा? यह भी चिंताओं का बोझ और हम सभी पर भी जो जबरदस्त रीति से आने वाला है, इन दुखों के संबंध में जब हम विचार करते हैं तो हम इस प्रकार से अपने आप के लिए कहेंगे, तू इंसान दुख के कारण आफत में आज आया हुआ है, दुख के कारण आफत में पड़ी है तेरी जान, लाख लाख जतन करने के बावजूद भी नहीं हुआ तेरा कल्याण। ये सारी चीजें चल रही है कि किस रीति से इन समस्त दुखों का और इन दुखों का जो लोग जतन करने की कोशिश कर रहे हैं कि चले जाएगा, परंतु हमें ऐसा दिखाई देता है कि वह जाने वाला, आसानी से जाने वाला नहीं है, क्योंकि शैतान उसका अगुआ है और शैतान की ओर से यह सब कुछ हम पर आ चुका है। और इसीलिए किसी एक ने ऐसा कहा, दुख के कारण सोच सोच के खो चुकी तेरी पहचान, दर दर भटकता रोता और गाता तो दुख के गान, तूने चाहा, तूने खोजा, फिर भी नहीं आया यीशु जी के पास, ताकि वह तुझे स्वीकार करके देवे तुझे क्षमा का दान। इन सारे संकटों में से गुजरते वक्त हमको इस बात को देखना है कि यदि हम इन संकटों में बचना चाहते हैं तो हमको प्रभु यीशु मसीह के पास आना है, और यदि हम नहीं आएंगे तो हमारी कोशिश के बावजूद भी हम बच नहीं सकेंगे। इसलिए वो कहते हैं कि उम्र अभी भी बाकी है, तू सोच जरा नादान, नम्रता को धारण कर, पश्चाताप कर और बना ले प्रभु यीशु जी को शरण स्थान। जब ऐसा करेंगे तो कुछ उम्मीद है इन तमाम शैतानी कृति में से, शैतान ने जो, इब्लीस ने जो मनुष्य प्राणी पर और केवल भारत के नहीं लेकिन समस्त विश्व पर लाया है, उनमें से हम बच सकेंगे। त्याग दे मन की कठोरता, इसलिए कोई कहता है कि त्याग दे तू मन की कठोरता और नम्र की झूठी शान को। यदि हम बचना चाहते हैं तो हमें त्यागना है मन की कठोरता को और झूठी शान को, और इसको त्यागने के बाद में पश्चाताप कर, बुराई का और पापों का त्याग कर सीधी चाल चल, प्रभु यीशु जी तुझे देगा क्षमा का दान। कल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल में प्रलय होगा तो फेर करेगा कब। क्योंकि मुक्ति दिलाए यीशु नाम और शांति दिलाए यीशु नाम, और उसके इस नाम का भजन करने में आज लोगों को आनंद और खुशियां दुनिया में और हमारे देश में नहीं रही। वे बहुत ही दुखी हो गए हैं
और इतने ज़्यादा दुखी है कि परम पवित्र यीशु मसीह इसलिए जो संसार में आए ताकि कोरोना रूपी शैतान को और उसके कामों को नष्ट करे और सब प्रकार की बीमारियों से हमें बचाए और हमें कुटिलता से बचाए। परंतु आज हम अपने लोगों में देखते हैं कि इस प्रकार के जो आध्यात्मिक चीजें हैं लोगों का ध्यान नहीं रहा। तो फिर इसलिए पहले राजा का जो ग्रंथ हमने पढ़ा, उस ग्रंथ में अध्याय 19 में और पहली 13 आयतों में एक जबरदस्त बात हमको पढ़ने मिलती है, और वह यह है कि दो प्रकार के शैतान वहां हमें दिखते हैं। एक शैतान, उसका नाम था जो लोगों को फंसाता था और लोगों को मार डालता था, और वह था बाबेल। और दूसरा शैतान था उसकी पत्नी, और उसका नाम था इज़बेल। ये दोनों भी सब लोगों के पीछे इस रीति से भिड़े हुए थे कि उन्होंने सबसे पहला हमला किस पर किया है, तो उन्होंने सबसे पहला हमला परमेश्वर के लोगों पर किया। उन्होंने परमेश्वर के लोगों पर करके बहुत सारे लोगों को तलवार से मार डाला। और ये सब बातें देखते हुए एक राजा था, उसका नाम था आसा, इस्राएलियों का राजा। वो बहुत दुखी हुआ। और परमेश्वर का एक नबी था, वो नबी का नाम था एलिया, वो और ज्यादा दुखी हुआ। परंतु यह जो आसा नाम का राजा था, इस्राएलियों का राजा, वो चाहता था कि शैतान रूपी कोरोना को वो नष्ट करें, बर्बादी को नष्ट करें। लेकिन ऐसा वो उसने अपने साथ, वो दुश्मनों ने, वो शैतान ने अपने साथ में अपने दूतों को ला करके रखा था कि वे मनुष्य पर इतना जबरदस्त हमला उन्होंने किया था कि जिस प्रकार का हमला उस आसा नाम के राजा पर इमरी नाम के एक उसके प्रमुख आदमी ने किया और उसको मार डाला, और वह जिमरी, उसका नाम था जिमरी, और वह स्वयं राजा बन गया। यह बात परमेश्वर को अच्छी नहीं लगी, तो इसलिए परमेश्वर ने क्या करा कि यह इमरी जो राजा बन करके और अपने हाथ में सब कुछ ले लिया, परमेश्वर चाहता था कि उसको बहुत जल्दी उसको समाप्त करे। इसलिए परमेश्वर ने एलिया को ओबद्याह नाम के एक प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के नबी के पास भेजा। और ओबद्याह, ये जो बाइबल में आपको किताब मिलती है ओबद्याह की, वह नबी था। उसके पास में जब एलिया आया, उस एलिया ने कहा उसको कि भैया देख, इन नबियों को और मारने की कोशिश ये बाबेल का बादशाह और उसकी रानी इज़बेल ये कर रही है, तो हमें कुछ करना है। तो इन दोनों ने मिलकर के, परमेश्वर के बंदे थे, दोनों नबी थे, इन्होंने क्या करा, पहाड़ में जो गुफाएं थी, और दो गुफाएं उनको जो मिली, इन गुफाओं में उन्होंने एक गुफा में 50 नबियों को, परमेश्वर के नबियों को ले जाकर के छुपाया, और एलिया ने 50 प्रभु यीशु परमेश्वर के नबियों को लेकर के दूसरी गुफा में छुपाया। तो इसका गुस्सा आया किसको, यह जो अहाब राजा था, उसकी जो देवता थी वो उसका नाम था बाल दैवत। ये बाल दैवत बहुत नाराज हुआ। उसने क्या करा, उसने बलवा किया और परमेश्वर के इन नबियों पर आकर के उसने हमला किया। परंतु ओबद्याह नाम का परमेश्वर का नबी और एलिया नाम का नबी, ये दोनों जन परमेश्वर की रूह से और परमेश्वर के सामर्थ्य से पूरे भर गए, और उन्होंने इन 100 नबियों की रक्षा की। और इन्होंने क्या करा, इन तमाम बाल देवताओं के पुजारियों को, जो ये अहाब के चेले थे, अहाब के सैनिक थे, इनको कहा कि तुम सब की सब उस कर्मेल नाम के पर्वत पर चले जाओ। और वे वहां चले गए। करीबन 400 ऐसे वे लोग थे। उसके बाद में
एलिया बादशाह, एलिया नबी ने क्या करा, परमेश्वर के लोग इस्राएल में से चुना और चलो हम उनके पास में जाएंगे और वहां पर हम देख लेंगे ये बाल दैवत सच्चा है या हमारा परमेश्वर यहोवा सच्चा है। और वहां जाकर के हम क्या करेंगे, वहां पर हम कुछ तो भी ऐसा काम करेंगे कि जब इन लोगों पर बताएंगे हम कि हे बाल देवताओं के पुजारियों, तुम कहते ना कि बाल सच्चा ईश्वर है, तो तुम तुम्हारे ईश्वर को बुलाओ, यहां पर एक वेदी बनाओ, वेदी पर वहां पर तुम अर्पण रखो, किसी ने पानी, किसी ने भी आग उसको लगाना नहीं। और दूसरी तरफ मैं अपने एक वेदी बनाता हूं इस्राएल लोगों के लिए, उस पर भी हम एक बलि को रखेंगे, लकड़ियां रखेंगे और हम पानी भी नहीं, आग भी नहीं लगाएंगे और पानी भी नहीं डालेंगे। परंतु हम ऐसा करेंगे कि तुम तुम्हारे इस बाल दैवत की पूजा करो, खूब जोर से करो पूजा, जितनी तुम्हें ताकत है उतनी करो, बुलाओ जोर जोर से चिल्ला करके उसको कि हे बाल आजा। तो ये बोलता था और जोर से चिल्लाओ, शायद वो सो रहा होगा, उसको जगाओ, फिर वो और जगाते थे। लेकिन वो नहीं आया, शाम को 6 बज गए, वो नहीं आया। फिर एलिया ने उनसे कहा कि अब तुम चुप बैठो यहां पर, अब मेरा और मेरे इस्राएल नबियों का काम है, अब हम करेंगे। तो एलिया ने अपने नबियों को साथ में लेकर के प्रार्थना की कि हे यहोवा परमेश्वर, तू अपना प्रताप इन लोगों को बतला दे कि तू सच्चा परमेश्वर है और ये सब देवताएं झूठे हैं। इस वेदी पर हमने जो मेढ़े को काट करके रखा है, लकड़ियां रखी है और उस पर पानी भी डाला है, हम अग्नि नहीं लगाएंगे। तू सच्चा है तो तू उतर करके इन पर अग्नि भेज दे और इनको भस्म कर, ताकि ये लोग जाने कि इस्राएलों का परमेश्वर यहोवा सच्चा है। मेरे अजीजों, यहाँ पर जो हम देख रहे हैं बड़ा मज़ेदार ये किस्सा है, और वो ऐसा है कि तूने चाहा, तूने खोजा, फिर भी तू नहीं आया यीशु जी के पास, ताकि वह तुझे स्वीकार करे और देवे तुझे क्षमा का दान। दिन दिन बीते, महीने बीते, बीत गए दिन और रात, कोशिशों के करने के बावजूद भी नहीं हटा ये अनजान कोरोना। इसलिए जरा नादान, नम्रता को धारण कर, पश्चाताप कर, त्याग दे मन की कठोरता और मन की झूठी शान को, पश्चाताप कर, बुराई और पापों का त्याग कर, सीधी चाल चल। प्रभु यीशु जी को क्षमा देने का दान है और तू उसे दान प्राप्त कर ले। कल करे सो आज कर और आज करे तो अभी कर, क्योंकि पल में प्रलय हो जाएगा तो तुझे फेर करने का समय नहीं मिलेगा। क्योंकि मुक्ति दिलाए यीशु नाम और शांति दिलाए यीशु नाम। मित्र हो, परम पवित्र प्रभु यीशु जी इसलिए संसार में आए कि कोरोना रूपी शैतान को और उसके कामों को नष्ट करे और सब लोगों को बीमारियों से चंगा करे और हमें बचाए और हमको हमारा छुटकारा भी करे। समझ लीजिए उनके समान परिस्थिति यदि आज हमारे सामने आई तो हम क्या करेंगे, क्या करना चाहेंगे और क्या करना नहीं चाहिए। परमेश्वर को दोष नहीं लगाइए। इस्राएल का राजा जो आसा को लोगों ने मार डाला, परंतु उसने भी परमेश्वर को दोष नहीं लगाया। एलिया ने परमेश्वर को दोष नहीं लगाया और हम भी परमेश्वर को दोष नहीं लगाए, क्योंकि परमेश्वर हमारा छुटकारा करने के लिए तैयार है। याकूब की पत्री में हमने पढ़ा कि नाना प्रकार की परीक्षाओं से तुम लोग बहुत विचलित हो जाएंगे। नाना प्रकार की परीक्षाएं आज आ रही हैं। कभी वो कोरोना आ रहा है तो कभी लोग मर रहे हैं, कभी लोग अच्छे भी हो रहे हैं, कभी लोग और भी ज़्यादा तकलीफ में आ रहे हैं। कोई लोग पैदल चल के अपने गांव को जा रहे हैं, लोगों के रास्ते पर मौत हो रही है, लोगों के बहुतों की मजदूरी छूट गई है, नौकरी छूट गई है और लोगों के पास में खाने के लिए पैसा नहीं है, अनाज भी नहीं है। ऐसी परिस्थिति आई है। तो ऐसे हालत में हमने क्या करना चाहिए?
तो याकूब ने कहा, नाना प्रकार की परीक्षाएं तुम पर पड़ेंगी, तो उसमें तुमने आनंद करना। यह हमारे विश्वास की परीक्षाओं के लिए है कि हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर परमपिता परमेश्वर कितना है। क्योंकि यदि हम विश्वास करेंगे तो धीरज उत्पन्न होगा, और धीरज धरेंगे तो हम सिद्ध बनेंगे। ऐसा करने से कोई बात की घटी नहीं होगी। परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर बुद्धि की घटी को भी पूरी कर देगा। इस पृथ्वी पर और भव सागर में तूफान और संकट अपने ऊपर आते ही रहेंगे, तो भी डरने की कोई बात नहीं। चाहे प्लेग आए, चाहे हैजा आए, चाहे बीमारियां आए, चाहे तपेदिक आए, या उनका सामना आपको करना पड़े, तो भी हम न डरें, क्योंकि प्रभु यीशु जी हमारे साथ रहेंगे और हमारे साथ है, और वे हमारी रक्षा करेंगे, हमको छुड़ावेंगे। प्रभु ने लोगों को भोजन खिलाया और खाना भी खिलाया। प्रभु जी प्रार्थना करने गया और अपने चेलों से कहा कि तुम नाव में बैठ करके इस झील के उस पार चले जाओ, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि मेरे चेलों का विश्वास कितना मुझ पर है। परमेश्वर चाहता है कि मेरा और आपका विश्वास कितना उस पर है। तो इसीलिए उसने यह एक किस्सा वहाँ पर होने दिया। उसने लोगों से कहा कि लोगों को बिठाइए। लोग बैठ गए। उसने कहा कि तुम्हारे पास में कितनी रोटी है? तो किसी एक ने कहा कि हमारे यहाँ पर एक बच्चा है, उसके पास में 5 रोटी है और 2 मछली है। यीशु ने कहा वो लेकर के आओ। उसने लाया और उस पर यीशु ने आशीष मांगी, और उनको प्रभु ने यीशु ने हाथ में दे करके अपने चेलों से कहा, इन सब लोगों को बांट दो और उनको खिलाइए, पेट भर खिलाइए। और उन्होंने खिलाया, 5 रोटी 2 मछलियों से खिलाया, और उनकी रोटियां भी खत्म नहीं हुई, मछलियां भी खत्म नहीं हुई। और आखिरी में कितनी रोटियां बच गई? 12 टोकरी रोटियां बच गई। प्रभु यीशु जी के पहले उस पार चले जाने में और यीशु जी के पानी पर चलने के बाद में एक बड़ा चमत्कार वहाँ पर हुआ। पहला चमत्कार 5000 लोगों को खाना खिलाया 5 रोटी में। दूसरा चमत्कार, उस समुद्र में प्रभु यीशु मसीह दूर से अलग अकेला पानी पर चलते हुए चला गया। उस नाव में यीशु के चेले बैठे थे। उन्होंने उन्होंने इसको देख करके चिल्लाया, भूत आया, भूत, और डरने लगे। यीशु ने कहा, मत डरो, मैं हूं, मत डरो। तुम पर तूफान आएंगे, तुम पर तकलीफें आएंगी, तुम पर बहुत हैजे भी आएंगे, बीमारियां भी आएंगी, मत डरो, मैं ही तुम्हारे साथ हूं। तो जब पतरस ने कहा, यदि यीशु तू है तो मुझको बुला, मैं इस पानी पर चल के आना चाहता हूं। यीशु ने कहा, हे पतरस चल आ। और पतरस उस पानी पर उतर गया और चलते यीशु मसीह की तरफ चला गया। लेकिन जो तूफान चल रहा था और जो आंधियां चल रही थी और पतरस डूबने लगा, तो जोर से चिल्ला उठा, हे यीशु मुझे बचा। यीशु ने कहा, अरे अल्पविश्वासी, तू क्या इतने से डर गया? यीशु ने अपना हाथ बढ़ा करके उसको बचाया। प्रभु क्या चाहते थे? उनका विश्वास देखना चाहते थे कि इनका विश्वास यीशु मसीह पर कितना है। मेरे अजीजों, पतरस ने पानी में डूबने के समय में भी यीशु मसीह को पुकारा और यीशु ने उसको बचाया। मैं और आप भी, चाहे हम पर कितने भी तूफान आ जाए, कितनी भी भूखमरी आई, कितने भी बीमारियां आई, कितने भी हम बेरोजगार रहें, तो अभी हम प्रभु यीशु को पुकारे और आजमाइश करें कि जरूर आजमाए कि यीशु मुझको छुड़ाने के लिए अवश्य आएगा। मेरे अजीजों, यीशु ने संदेश दिया कि अल्पविश्वासी तुम क्यों संदेह करते हैं? आंधी थम जाएंगी। जो नाव पर थे उन्होंने दंडवत किया यीशु मसीह को, और परमेश्वर का यीशु मसीह पुत्र है ये भी और रीति अच्छे से मान करके ढेर सारी तकलीफों का सामना करने के लिए वे तैयार हो गए। इसीलिए मेरे अजीजों, प्रभु यीशु का शुभ संदेश हमारे पास आता है और वह कहता है कि, और हिदायत देता है कि हे मेरे चेलों, मेरे पुत्रों और मेरी बेटियां, तुम मत डरो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें छुड़ाऊंगा। तो हम क्या करें? हम ऐसा करें कि हम प्रभु का भजन करें, हम संकट में प्रभु यीशु की दुहाई देवे, हम सकेत के समय में और उसका उद्धार मांगे और अपने परमेश्वर के वचन को सुन करके चंगाई प्राप्त कर लेवे। लोग यहोवा के करुणा के कारण उसका धन्यवाद करें, आश्चर्य कर्मों के कारण परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद का बलि चढ़ाएं, जय जयकार के साथ परमेश्वर के कार्यों का
बखान करें, उसको धन्यवाद दें वे। और यीशु नासरी को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, इसलिए वो भलाई करता हुआ लोगों में फिरा और घुमा। और वो चाहता है कि हम भी यीशु नासरी को अपने अंतःकरण में ले, पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा अपना अभिषेक हो जाए और हम शैतान के तमाम शैतानी कामों पर हम विजय प्राप्त करके हम चंगाई प्राप्त करें और शैतान को हमेशा के लिए उसको बर्बाद करने के लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। काश हमारी प्रार्थना यही आज संकट के दिनों में कि आप न घबराएं, आप ना चिंता करें, अपनी चिंताएं और अपनी सारी कमतरता को यीशु पर डाल दे। उसने कहा कि तू अपनी चिंताओं को मुझ पर डाल और मैं तेरी सुधि लूंगा। इसलिए मेरे अजीजों, आज मुझको और आपको यीशु नासरी के साथ में पवित्र आत्मा और सामर्थ के अभिषेक को प्राप्त करना है और वह हमें हमारी भलाई करता है और सभी को जो शैतान के सताए हुए हैं उन्हें चंगा करता है। काश प्रभु आज हमारे देश में से इस तमाम शैतानी काम को निकाल डाले और अपने देश को बचाए, देश के समस्त लोगों को बचाए। जिनकी नौकरियां बंद हो गई है उनको नौकरी दिलाए, और जो आज खाने के लिए तरस रहे हैं उनको खाना खिलाए, और जो किसान लोग, काश्तकार लोग आज बहुत तकलीफ में हैं उनको परमेश्वर उनको बचाए। और उसी प्रकार हमारे देश में जो राज्य करते हैं उन सब लोगों को परमेश्वर अपना दर्शन दे करके अपने पास में बुलाए। काश ऐसा करने से हमारे देश की भलाई तो होंगी और छुटकारा भी होगा। काश परमेश्वर मुझको और आपको यही वरदान देवे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे सत्य समर्थ परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धार करता, प्रभु यीशु जी हम तुम्हारे पास आते हैं और जैसे इस वचन में हमने पढ़ा है, तू हमारे विश्वास को परखना चाहता है कि हम कितना विश्वास तुझ पर करते हैं। हे यीशु, तू हमारे विश्वास को बढ़ा, जैसा पतरस ने कहा, ये यीशु मेरे विश्वास को बढ़ा। हम भी प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु हम प्रत्येक के विश्वास को बढ़ा और हमें सही सलामत रखो प्रभु। यहाँ पर जितने लोग आज सुन रहे हैं, इसमें यदि उनमें से कोई बीमार होगा प्रभु उनको चंगाई दे, उनको दुखी मत कर। यदि कोई तकलीफ में है उनकी तकलीफ को दूर कर। यदि कोई बेरोजगार है प्रभु उनको रोजगार मिलने दे। यदि कोई तंगी में है प्रभु उनकी तंगी को निकाल दे प्रभु, और उनकी सहायता कर। हर एक परिवार की सुधि तू ले प्रभु, और हमारे प्रांत में, हमारे गांव में, हमारी मंडली में तू अपना महान काम कर, ताकि हमारे कलीसिया के समस्त लोग तारण पाए, उद्धार पाए, वे खुशहाली में रहे और उनकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाए और वे प्रार्थना करने हारे दीन दरिद्री ऐसे लोग बने और यीशु पर अपना विश्वास प्रकट करे। ऐसा ही तो होने दे। तू हमारी सहायता कर, हमारी मंडली की सहायता कर, हमारी मंडली में जो बीमार है उनकी सहायता कर, उनको चंगाई दे, और किसी को भी बीमार मत होने दे। जिसकी नौकरियां छूट गई प्रभु उनको नौकरी दे दे, और जो तकलीफ है उनकी तकलीफ को दूर कर, और जिन पर बीमारी है प्रभु उनकी बीमारी को दूर कर, और सबकी सुधि ले। उनको तेरे हाथ में, तेरे पवित्र हाथ में समर्पित करके, अपने आप को भी तेरे पवित्र हाथ में समर्पित करके प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन और आमीन। प्रभु हम सबको आशीर्वाद देवे। आमीन। आइए हम सब मिलकर विश्वास वचन को बोलेंगे। प्रेषितांचा मतांगीकार। सर्वसमर्थ देव जो पिता आकाश व पृथ्वी यांचा उत्पन्न करता, त्याचवर मी विश्वास ठेवतो आणि त्याचा एकुलता एक पुत्र येशू ख्रिस्त आमचा प्रभू, जो पवित्र आत्म्याच्या योगाने गर्भरूत झाला, कुमारी मरियेच्या उदरी जन्मास आला, पंतय पिलाताच्या वेळेस ज्याने दुःख भोगिले, ज्याला वधस्तंभी दिले, जो मरण पावला व ज्याला पुरले, जो मृतलोकात उतरला व तिसऱ्या दिवशी मेल्यामधून पुन्हा उठला, स्वर्गात चढला आणि सर्व समर्थ देव जो पिता त्याच्या उजवीकडे बसला आहे, तेथून जिवंतांचा व मेल्यांचा न्याय करावा जो येणार आहे, त्याचवर मी विश्वास करतो। पवित्र आत्मा, पवित्र सार्वत्रिक मंडळी, पवित्रांची सहभागिता, पापांची क्षमा, देहाचे पुनरुत्थान आणि सार्वकालिक जीवन याविषयी मी विश्वास धरतो। आमीन। मंडली के लिए कुछ सूचनाएं हैं और मंडली के सचिव मिस्टर नितिन गौड़ के उनको मैं सामने बुलाता हूं सूचना के लिए। सभी को प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में सलाम।
मैं प्रार्थना करता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सब सुरक्षित हैं। पास्टर कमेटी मेंबर्स को सूचित किया जाता है कि आपकी रेगुलर पास्टर कमेटी मीटिंग आने वाली 19 सितंबर 2020 शनिवार शाम 6:30 बजे चर्च में होगी। इसमें हम सोशल डिस्टेंसिंग को भी ध्यान में रखकर इस मीटिंग का आयोजन करने वाले हैं। सभी मेंबर्स से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इसे ज़रूर से अटेंड करें। मैं मेंबर्स जो नियमित रूप से अपना प्लेज दे रहे हैं, कैश में और ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, उनका धन्यवाद करता हूं। और जो मेंबर्स अपना प्लेज कैश में देना चाहते हैं पर चर्च आ नहीं सकते, तो आप हमें कॉल करें, हम प्रवीण को आपके पास भेजेंगे और आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। आप ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। धन्यवाद। इस समय गीत हम लोग गाते हैं, हिंदी गीत में से 280 नंबर का गीत तन मन और धन से। तो इस समय अपने ऑफरिंग्स को और अपने भेंटों को हम सामने लेकर आते हैं। आइए हम गीत गाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाते हैं। आखिरी प्रार्थना में सर्वशक्तिमान सदाशिव अनुग्रहकारी प्रेम पिता परमेश्वर, धन्यवाद, मान, महिमा, गौरव हम आपको देते हैं। आज के इस पवित्र दिन में पिता परमेश्वर आपके प्रिय दास के द्वारा प्रभु परमेश्वर पिता आपने हम मंडली के साथ बातचीत किया और तेरे वचन के द्वारा आपने आपकी इच्छा को हमारे ऊपर जाहिर किया। प्रभु हौसला दिया, हिम्मत दिया, धन्यवाद करते हैं। वो वचन जो हमारे पैरों के लिए दीपक और मार्ग पर उजाला है, उसके द्वारा हे खुदा बाप हमारी प्रार्थना है मंडली के लिए प्रभु जी, मंडली के हर एक सदस्य को पिता परमेश्वर हर एक भय से दूर रखना प्रभु, और आप पर सच्चा ईमान लाने के लिए प्रभु जी आपके साथ बने रहने के लिए तू सहायता कर, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, जिस श्रद्धा और भक्ति के साथ आपने हमें थोड़ा समय आपके चरणों के पास बैठने का मौका दिया प्रभु जी, इसमें हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना और विनतियाँ करते हुए प्रभु जी, इतना ही नहीं आपके स्तुति के गीत गाने का भी आपने हमें मौका दिया। इस समय पिता परमेश्वर हम मंडली
HM 1840 मंडली के हर एक सदस्यों के लिए, क्या छोटे क्या बड़े, हमारे बुजुर्गों के लिए, हर एक के लिए पिता परमेश्वर हम आपकी आशीष को मांगते हैं और पिता आपके स्वास्थ्य को मांगते हैं। हमारे बच्चों के लिए जो परदेश में हैं और जो बाहर गांव है, पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हर एक की सुरक्षा के लिए, हर एक की भलाई के लिए। पिता परमेश्वर हर एक की तो आप सुधि लेना प्रभु जी, हर एक को आप सुरक्षित रखिएगा, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे भाई राजेश वानखेड़े और उनके समस्त परिवार के लिए, उनके बेटियों और पत्नी के लिए। पिता परमेश्वर इस लॉकडाउन के दौरान पिता परमेश्वर उनका स्वास्थ्य का और इतना ही नहीं पिता परमेश्वर आर्थिक समस्या भी है। हम प्रार्थना करते हैं जब उसने बड़े विश्वास के साथ प्रभु परमेश्वर पिता तेरे विश्वासियों के सामने प्रार्थना का आग्रह रखा प्रभु जी, हे खुदा बाप उसका ये आग्रह प्रभु परमेश्वर पिता होने दे कि तू उनकी भेंट करना प्रभु, तो उनके पूरे परिवार की भेंट कर लेना प्रभु जी, और तेरे प्रेम की और सच्चाई का अनुभव पिता परमेश्वर इस लॉकडाउन के दौरान और उनके मुसीबत में और तकलीफ में भय में पिता परमेश्वर वो करने पाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, हमारे अर्पणों को आप स्वीकार किया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, इन अर्पणों के द्वारा तो हर एक घर में आशीष और बरकत उंडे। यीशु हमारे मुक्तिदाता के नाम में हम मांगते, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना हम सब मिलकर करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपना अपराधियों को क्षमा किया वैसे तो हमारे अपराध को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा अब और सदा तेरी है, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम हर एक के साथ, परमेश्वर के हर एक भक्तों के साथ अब से लेकर सदा सदैव बनी रहे, आमीन, आमीन, आमीन। सुगंध देवा प्रार्थना।